जैसे कि पार्ट 1 में मैंने इंट्रोड्यूस किया कि फ्रेडरिक मिशर ने जो था न्यूक्लिक एसिड को डिस्कवर किया। अब फ्रेडरिक मिशर के न्यूक्लिक एसिड के डिस्कवर करने के बाद में ये पॉइंट हमेशा बना रहा कि जेनेटिक मटेरियल है क्या। अब न्यूक्लिक एसिड का जो कंपोजिशन था वो लेवेने ने डिस्कवर किया था। न्यूक्लिक एसिड के कंपोजिशन में बताया गया कि न्यूक्लिक एसिड दो टाइप का होता है। एक होता है डीएनए डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड जो कि न्यूक्लियस में ही मिलता है, और एक होता है आरएनए राइबो न्यूक्लिक एसिड जो आमतौर पे साइटोप्लाज्म में मिलता है। आरएनए जो है न्यूक्लियस में बनता है, लेकिन न्यूक्लियस से निकल के वो साइटोप्लाज्म में जो है उसकी फंक्शनिंग होती है। अब ये चैप्टर जो है वो डीएनए पे मेन फोकस कर रहा है, बट डीएनए के वर्किंग प्रोसेस के लिए आरएनए की ज़रूरत होती है। साइंटिस्ट का जो बिलीव था कि प्रोटीन जो है वो जेनेटिक मटेरियल हो सकता है, वो क्यों ऐसा बिलीव था? क्योंकि प्रोटीन जो है वो अमीनो एसिड से बनता है, और अमीनो एसिड जो है वो 20 टाइप्स के होते हैं ह्यूमन बॉडी में। अब ये एक पज़ल की तरह ही है, जैसे कि हम लोग बोल सकते हैं ये बॉल्स को या फिर ये अमीनो एसिड को कैसे भी ज्वाइन करो तो प्रोटीन का जो ग्रुप है वो फॉर्म होता है। उसका शेप कोई भी हो सकता है, प्रोटीन के फॉर्मेशन का जो कनेक्शन लिंक रहेगा वो कोई भी शेप हो सकता है, कोई भी स्ट्रक्चर हो सकता है। कैसे भी अमीनो एसिड जो है वो ज्वाइन हो सकते हैं और डिफरेंट डिफरेंट जो है वो प्रोटीन का फॉर्मेशन हो सकता है। जैसे कि 4 अमीनो एसिड को अगर ज्वाइन करते हैं, 4 अमीनो एसिड को 20 टाइप के अमीनो एसिड है, और 4 का सीक्वेंस अगर बनाते हैं तो ऐसे 1,60,000 डिफरेंट पॉसिबल कॉम्बिनेशंस है। अगर हम लोग एक एग्जांपल ले ले, जैसे हमारे बैग होता है लगेज बैग, उसमें एक लॉक लगा हुआ रहता है, ठीक है। वो लॉक पे नंबर्स लिखे हुए रहते हैं। अब वो नंबर्स में क्या करते हैं हम लोग, नंबर सेट करते हैं, तो वो नंबर सेट करने के बाद पासवर्ड बनता है। उसी तरीके से ये शेप को एनालाइज करो, डिफरेंट डिफरेंट शेप बन रहे हैं। अब डिफरेंट डिफरेंट शेप बनने के बाद में जैसे हम लोग वहाँ पे बैग में क्या होता है वो लॉक रहता है। अब वो लॉक में जैसे ही हम लोग करेक्ट सीक्वेंस अगर रखते हैं, करेक्ट सीक्वेंस जो भी रहेगा वो रखते तभी खुलेगा। तो ठीक उसी तरीके से ये डीएनए भी जो है वो सीक्वेंस वाइज होता है। अब डीएनए बनता कैसे है? डीएनए बनता है न्यूक्लियोटाइड से। ओके, न्यूक्लियोटाइड सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। ये पूरे चैप्टर की अगर हम लोग बात करें तो ये जो पार्ट है न्यूक्लियोटाइड का, ये 11th स्टैंडर्ड में था बायोमोलिक्यूल्स के चैप्टर में। तो न्यूक्लियोटाइड जो है वो 3 चीज़ों से बनता है। फर्स्ट जो है वो फॉस्फेट से। अब फॉस्फेट की अगर हम लोग बात करें तो बॉडी में जो है फॉस्फेट का फॉर्म कौन सा होता है? H3PO4 उस फॉर्म में मिलता है, मतलब फॉस्फरिक एसिड के फॉर्म में। फॉस्फरिक एसिड के फॉर्म में याद रखना है ये आपको, ठीक है। फॉस्फेट की बात करें तो सेकेंड जो पार्ट होता है वो होता है शुगर का। अब वो कौन सी शुगर होती है? पेंटोस शुगर होती है। पेंटोस शुगर याद रखना है आपको सबको। ये 11th स्टैंडर्ड का पार्ट है, यहाँ पे रिवाइज कर रहे हैं। तो न्यूक्लियोटाइड जो है वो 3 चीज़ों से बनता है। पहला मैंने बताया फॉस्फरिक एसिड से या फॉस्फेट से बनता है। सेकेंड पेंटोस शुगर। पेंटोस शुगर के 2 टाइप होते हैं, एक होता है राइबोस शुगर, ओके, राइबोस होता है, और एक होता है डीऑक्सीराइबोस। डीऑक्सीराइबोस। अब ये दोनों में फ़र्क क्या होता है? अगर राइबोस की बात करें तो उसका फॉर्मूला होता है C5H10O5, ठीक है, याद रखना है आपको C5H10O5। और डीऑक्सीराइबोस का फॉर्मूला है C5H10O4, 4 होता है O4। ये दोनों में फ़र्क है। राइबोस में 5 कार्बन होते हैं, पेंटोस शुगर होती है ये, उसमें C5H10O5 उसका फॉर्मूला है। और डीऑक्सीराइबोस जो डीएनए में होता है उसका फॉर्मूला है C5H10O4। मतलब एक ऑक्सीजन जो है वो कम है, एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल जो है वो कम है। दोनों भी पेंटोस शुगर है, ठीक है।
डीऑक्सी राइबोस डीएनए में होती है और राइबोस जो है वो आरएनए में होती है। ये इंपॉर्टेंट स्टेप है। अब यहाँ पे देखो दो मॉलिक्यूल जुड़ रहे हैं, ठीक है, फॉस्फेट और डीऑक्सी राइबोस कनेक्ट हो रहा है। तीसरा जो पार्ट होता है वो होता है नाइट्रोजन बेस का। अब ये भी हम लोगों ने 11th में देखा था। नाइट्रोजन बेस की बात करें तो नाइट्रोजन बेस के दो ग्रुप होते हैं, ठीक है, नाइट्रोजन बेस के दो ग्रुप होते हैं। एक होता है प्यूरीन और एक होता है पायरीमिडीन। लिख के रखना है, आपको याद रखना है ये चीज़, ये 11th का ही पार्ट है। नाइट्रोजन बेस के दो ग्रुप होते हैं, एक होता है प्यूरीन और एक होता है पायरीमिडीन। प्यूरीन PURINE, ओके, और एक होता है पायरीमिडीन PYRIMIDINE, पायरीमिडीन। याद रखना है आपको ये। प्यूरीन जो है, प्यूरीन की अगर हम लोग बात करें तो प्यूरीन में एडिनाइन होता है और गुआनाइन होता है। याद रखना है, प्यूरीन में दो एलिमेंट्स होते हैं, एडिनाइन, गुआनाइन। एडिनाइन और गुआनाइन जो है वो डाईसाइक्लिक होते हैं, मतलब उसमें दो साइक्लिक रिंग होती है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात है, याद रखना है। एडिनाइन और गुआनाइन, वापस बोल रहा हूँ, डाईसाइक्लिक रिंग होती है। और दूसरा जो ग्रुप है वो है पायरीमिडीन का। पायरीमिडीन में जो है 3 टाइप के एलिमेंट्स होते हैं। एक होता है थाइमीन, दूसरा होता है साइटोसिन और तीसरा होता है यूरासिल। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि डीएनए में थाइमीन और साइटोसिन ये दो ही एलिमेंट होते हैं, यूरासिल नहीं होता। और आरएनए में थाइमीन के बदले में यूरासिल प्रेजेंट होता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो सब लोग को ध्यान में रखना है। वापस मैं दोहरा रहा हूँ, नाइट्रोजन बेस के दो ग्रुप है, एक है प्यूरीन, ठीक है, प्यूरीन, और एक है पायरीमिडीन। अब प्यूरीन में मैंने बताया, प्यूरीन में दो एलिमेंट होते हैं, एक होता है एडिनाइन और एक होता है गुआनाइन। एडिनाइन और गुआनाइन ये डाईसाइक्लिक होते हैं, ठीक है, याद रहेगा। फिर उसके बाद में पायरीमिडीन, पायरीमिडीन में 3 एलिमेंट होते हैं, एक होता है थाइमीन, एक होता है साइटोसिन और एक होता है यूरासिल। ओके, थाइमीन और साइटोसिन ये डीएनए में प्रेजेंट होते हैं दोनों एलिमेंट, यूरासिल जो है वो नहीं होता। थाइमीन और साइटोसिन डीएनए में प्रेजेंट होते हैं और आरएनए में यूरासिल प्रेजेंट होता है थाइमीन के बदले में। तो कौन सा एलिमेंट दोनों जगह प्रेजेंट है? साइटोसिन। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे गौर से अगर देखेंगे तो यहाँ पे जो है वीडियो में कार्बन नंबर बताए गए हैं, ठीक है, ध्यान से देखिए। इसमें आपको दिखेगा 5 कार्बन दिखेंगे। ये 5 कार्बन किसके दिख रहे हैं? शुगर के 5 कार्बन दिख रहे हैं। ओके, फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, फिफ्थ कार्बन। अब यहाँ पे थोड़ा डिटेलिंग है तो ध्यान से देखिए। कार्बन नंबर 1 जो शुगर का है वो बॉन्ड बना रहा है किसके साथ? नाइट्रोजन बेस के साथ, ठीक है। तो हमेशा याद रखना है कार्बन नंबर 1 जो है वो नाइट्रोजन बेस के साथ बॉन्ड बनाता है और वो बॉन्ड का नाम है ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, ठीक है। बॉन्ड का नाम याद रखना है सबको, बॉन्ड का नाम है ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, लिख के रखना है चाहिए तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात पता चली कि शुगर का कार्बन नंबर 1 जो है वो नाइट्रोजन बेस के साथ बॉन्ड बनाता है हमेशा और वो बॉन्ड का नाम है ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, ठीक है। फिर अब कार्बन नंबर 5 को देखिए। कार्बन नंबर 5 जो है वो फॉस्फेट के साथ बॉन्ड बना रहा है। कार्बन नंबर 5 फॉस्फेट के साथ बॉन्ड बना रहा है और ये बॉन्ड का नाम होता है फॉस्फोडाईईस्टर बॉन्ड। बॉन्ड का नाम याद रखना है आपको, फॉस्फोडाईईस्टर बॉन्ड, याद रखना है आपको ये चीज़, ठीक है। फॉस्फोडाईईस्टर बॉन्ड, ये चीज़ याद रखनी है। शुगर का कार्बन नंबर 5 जो है वो फॉस्फोरिक एसिड के साथ बॉन्ड बना रहा है और वो बॉन्ड का नाम है फॉस्फोडाईस्टर बॉन्ड। गेटिंग? तीसरी और ज़रूरी बात जो याद रखनी है वो कार्बन नंबर 3 है।
तो मैंने कार्बन नंबर 1 के बारे में बताया, कार्बन नंबर 5 के बारे में बताया, और अब मैं बता रहा हूँ कार्बन नंबर 3 के बारे में। कार्बन नंबर 3 के पास जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, OH ग्रुप आपको दिखाई दे रहा रहेगा, ये हो OH ग्रुप, ठीक है। अब ये OH ग्रुप जो है वो दूसरे न्यूक्लियोटाइड के साथ जुड़ने में काम आता है। तो अब मैंने थोड़ी देर पहले क्या बताया था, न्यूक्लियोटाइड किसका पार्ट है, DNA का। DNA किससे बन रहा है, न्यूक्लियोटाइड से, ओके। तो यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ कि न्यूक्लियोटाइड जो है दूसरे न्यूक्लियोटाइड से किस तरीके से जुड़ता है, फॉस्फेट की मदद से। तो ये कार्बन नंबर 3 जो है वो काम आता है, वो नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग को दिखेगा। देखिए यहाँ पे अगर मैं नेक्स्ट स्लाइड की बात करूँ तो एक और चीज़ पहले देख लेते हैं कि जैसे कि मैंने बोला प्यूरिन और पायरिमिडीन होते हैं, तो साइटोसाइन जुड़ सकता है न्यूक्लियोटाइड से, या फिर उसके साथ बोल सकते हैं एडिनाइन जुड़ सकता है, या फिर उसके साथ बोल सकते हैं थाइमीन जुड़ सकता है, या तो उसके साथ गुआनाइन जुड़ सकता है, ओके। अब यहाँ पे एक गौर करने वाली बात देखिए, कैसे पहला वाला मॉलिक्यूल और दूसरा वाला मॉलिक्यूल आपस में कैसे जुड़ा है। पहले वाला क्या था, साइटोसिन था, बराबर। तो साइटोसिन जो है वो नेक्स्ट वाले के साथ एडिनाइन के साथ कैसे जुड़ा है, देखिए आप गौर करिए। यहाँ पे देखिए जो कार्बन नंबर 3 था, ये देखिए कार्बन नंबर 3, ठीक है, कार्बन नंबर 3 है ये, और यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप देखिए। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, फॉस्फेट ग्रुप जो है, फॉस्फेट ग्रुप वो दो न्यूक्लियोटाइड की चेन को जोड़ रहा है, तो इसलिए फॉस्फो डाईस्टर बॉन्ड बोलते हैं। याद रखना है आपको, फॉस्फो डाईस्टर बॉन्ड, ये चीज़ के बारे में गौर से ध्यान रखना है, फॉस्फो डाईस्टर के बॉन्ड के बारे में, ठीक है। तो अभी तक मैंने 2 बॉन्ड बताया आपको, एक ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बताया और एक बताया फॉस्फो डाईस्टर बॉन्ड। देखिए यहाँ पे गौर से, कार्बन नंबर 3 जो है उसके पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप था, वो बॉन्ड बनाया फॉस्फेट के साथ में, और एक फॉस्फेट जो सेम फॉस्फेट है वो दूसरे वाला न्यूक्लियोटाइड के साथ कार्बन नंबर 5 पे बना रहा है, ठीक है। अब इसकी पहली वाली साइड पे ध्यान दीजिए, मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं बताना चाह रहा हूँ कि ये जो फर्स्ट वाला पार्ट है, फर्स्ट वाला, ये वाला देखिए, ये वाला, ये फर्स्ट वाला, ठीक है। यहाँ पे जो है ये वाला जो है कार्बन नंबर 5 है, ठीक है, ये कार्बन नंबर 5 है, ओके, समझ में आ गया रहेगा। और यहाँ देखिए ये वाले पार्ट पे, ये वाला, ये कार्बन नंबर 3 है, ठीक है। इसका मतलब क्या बता रहा हूँ मैं, क्या बताना चाह रहा हूँ, यहाँ कार्बन नंबर 5 है और यहाँ कार्बन नंबर 3 है, तो एक ये चेन है, चेन, ठीक है। अब ये चेन जो है उसके ऊपर साइड पे कार्बन नंबर 5 है और नीचे साइड पे कौन सा है, कार्बन नंबर 3। कार्बन नंबर 5 के पास में फॉस्फोरस का ग्रुप है, देखिए यहाँ पे फॉस्फोरस है, ये रहा फॉस्फोरस, दिखा आपको फॉस्फोरस। तो कार्बन नंबर 5 के पास फॉस्फोरस है, लेकिन कार्बन नंबर 3 के पास फॉस्फोरस नहीं है, देखिए। तो यहाँ पे गौर करने वाली बात है कि हमेशा DNA की जो चेन बनती है उसमें एक 5th कार्बन होता है और एक 3 कार्बन होता है। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि दोनों में से कौन सा फ्री कार्बन है, तो कार्बन नंबर 3 जो है वो फ्री होता है, बराबर, समझ में आया। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, DNA का जो मॉलिक्यूल होता है उस पर एक 5th कार्बन होता है और एक 3 कार्बन होता है, तो हम लोग बोलते हैं 5 प्राइम, 5 प्राइम, ऐसी लाइन बनाते हैं, और 3 प्राइम, 5 प्राइम और 3 प्राइम बोलते हैं। 5 प्राइम का मतलब 5th कार्बन जहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप रहेगा, और 3 प्राइम का मतलब 3rd कार्बन जो फ्री रहेगा, वहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे कौन सा ग्रुप रहेगा, फॉस्फेट का। तो नीट में पूछा जा सकता है कि 5th कार्बन के पास कौन सा ग्रुप है, 3rd कार्बन के पास कौन सा ग्रुप है, तो ये ध्यान में रखने वाली बात है, ठीक है। अब यहाँ पे जो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बन रहा है, ये बॉन्ड जो है यहाँ पे 5 प्राइम और 3 प्राइम बना रहा है, ये भी आपको समझ में आया रहेगा। अब ये जो एक DNA का मॉलिक्यूल है, अगर समझते हैं कि उसके सामने दूसरा पार्ट आता है, ठीक है, उसके सामने दूसरा मॉलिक्यूल, समझो यहाँ पे जो है पहला था साइटोसिन था, यहाँ पे एडिनाइन है, यहाँ पे थाइमीन है, और यहाँ पे गुआनाइन है, बराबर। तो हम लोगों ने स्टार्टिंग में देखा था साइटोसिन पहले वाले में है, सेकेंड वाले में एडिनाइन है, तीसरे में थाइमीन है, और चौथे में क्या है, गुआनाइन। तो ये जो है
ये कॉम्प्लीमेंट्री दूसरे के साथ पैर करता है। मतलब क्या, साइटोसिन जो है वो पैर करता है गुआनाइन के साथ में। याद रखना है हमेशा, साइटोसिन गुआनाइन के साथ में ही पैर करेगा। और ये जो बॉन्ड बनाता है, ये बॉन्ड को हाइड्रोजन बॉन्ड बोलते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, याद रहेगा। तो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं। एडिनाइन जो है वो हमेशा बॉन्ड बनाएगा थाइमीन के साथ में, तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे। फिर से याद रखना है, थाइमीन किसके साथ में बॉन्ड बनाएगा, एडिनाइन के साथ में, तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे। गुआनाइन किसके साथ में बॉन्ड बनाएगा, साइटोसिन के साथ में, तो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे। ओके, वापस बोल रहा हूँ, साइटोसिन गुआनाइन के साथ में बॉन्ड बनाएगा, एडिनाइन थाइमीन के साथ में बॉन्ड बनाएगा। इसका मतलब, और एक मतलब क्या निकलता है, साइटोसिन जो है वो पायरिमिडीन है और गुआनाइन प्यूरीन है। मतलब प्यूरीन और पायरिमिडीन ही आपस में बॉन्ड बनाते हैं। जब इस तरीके से बॉन्ड बनाएंगे तो डीएनए की 2 चेन बनेगी। एक 5 प्राइम से 3 प्राइम की तरफ जाएगी, दूसरी जो है 3 प्राइम से 5 प्राइम की तरफ जाएगी। वापस बता रहा हूँ, डीएनए का एक जो चेन होता है, अगर 5 प्राइम से 3 प्राइम की तरफ जो है उसका डायरेक्शन है, तो उसका जो अपोजिट वाला रहेगा वो रहेगा 3 प्राइम से 5 प्राइम की तरफ। और यहाँ पे दोनों के बीच में कौन सा बॉन्ड बनेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो मैंने यहाँ पे आपको 3 बॉन्ड बताए। तो पहला बॉन्ड का नाम बताया मैंने ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, दूसरे बॉन्ड का नाम बताया मैंने फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, तीसरे बॉन्ड का नाम बताया मैंने हाइड्रोजन बॉन्ड। तो अब यहाँ पे रिकॉल करिए, नाइट्रोजन बेस और शुगर के साथ में कौन सा बॉन्ड है, ग्लाइकोसाइडिक, बराबर। उसके बाद में फॉस्फेट और शुगर के साथ में कौन सा बॉन्ड है, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। 2 न्यूक्लियोटाइड के बीच में कौन सा बॉन्ड है, अगर हम लोग बात करेंगे 2 अपोजिट चेन वाले न्यूक्लियोटाइड में, हाइड्रोजन बॉन्ड, प्यूरिन और पायरिमिडिन का। तो ये जो है ये आगे वाले पार्ट में और हम लोग में डिटेल में पढ़ेंगे, जहाँ पे हम लोग जो है वॉटसन क्रिक मॉडल पढ़ेंगे डीएनए का, वहाँ पे और ज़्यादा मैं डिटेल में बताऊँगा आपको। ठीक है, तो ये चीज़ आप याद रखना है कोई भी हाल में। होप आपको ये पार्ट समझ में आया होगा।